अब्बास हैदर जी से जवाब लूंगी, लेकिन पहले जैनेंद्र प्रताप जी आ रही हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, जैनेंद्र प्रताप जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग। लंबा इंतजार था आपका, दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी मीडिया में बोल रहे थे, कभी कैसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि होली तब तक नहीं मनाऊंगा जब तक राजपाट नहीं मिलेगा। अब तो राजपाट मिल गया है, मंत्री पद की शपथ ले लिए, बधाई दे देती हूँ आपको। नहीं, हमारी भी बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। और सभी मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ लेने की बधाई। मैं ये बताना चाह रहा था कि होली ना मनाने का कारण ऐसा है कि जो राजवंश समुदाय है उसका राजपाट जो लौटा था वो होली के दिन लौटा था। तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होली मनाते ही नहीं है, वो इस बार की बात नहीं है, वो कभी भी नहीं मनाते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, मंत्री पद मिलने के बाद ये होता है कि आप प्रदेश की पूरी जनता का ख्याल रख सकते हैं, उनकी सुविधाओं को, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी क्या है कि एक विधायक या हमारे जो 6 विधायक हैं वो केवल 6 जिलों में या 12 जिलों में काम कर सकते हैं, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया जा सकता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मतलब हमारे एक भाई थे बोल रहे थे कि घोसी उपचुनाव वोट नहीं मिलेगा, मैं उनको साफ कर देना चाहता हूँ, राजभर जो आबादी है वो पूर्वांचल में 18 से 22% है, पूरे उत्तर प्रदेश में 7% है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और दूसरा, घोसी उपचुनाव हारने के कई कारण हैं, उनमें से सबसे प्रमुख कारण मैं बता देता हूँ कि घोसी की जनता के ऊपर 5 साल के अंदर चौथा चुनाव था वो, तो जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रामक हुई और थोड़ा सा उसके अंदर दर्द था, इस वजह से वो चुनाव हार गए। नहीं तो राजभर समुदाय का जो 243 बूथ राजभर समुदाय के अंडर में आते थे वहाँ 100% वोट पड़ा था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, राजभर समुदाय की ताकत को रफू करने और वाली बात ओम प्रकाश नहीं है, ये राजभर जी ताकत की बढ़ाने वाली ताकत बात को है। सब कोई मानते हैं, उस पे कोई लड़ाई या कोई बहस की बात नहीं है। अब राजपाट मिल गया है, आपको बधाई। क्या आज आप कोई आश्वासन दे सकते हैं जो युवा शिक्षक भर्ती के लखनऊ में बैठे हैं और जो डंडे खा रहे हैं, जिन्होंने पूरा सहमत नहीं वहां पार्क में बैठे हुए पूरा जनता की सेवा करने का माध्यम मिल गया है, उनके लिए कोई आज आप आश्वासन दे सकते हैं? उनकी नौकरियों के बारे में कोई कुछ बोल सकते हैं? ठीक है, तो हम ये जानना एक एक कर मैं एक ओपनिंग कमेंट सभी का ले लूं, उसके बाद काउंटर रिएक्शन भी आप लीजिएगा। जैनेंद्र जी, मैं आ रही हूं एक बार। कौशल कांत मिश्रा जी, जाति से लेकर सहयोगी दलों तक, पूर्वांचल से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक आपने सभी कुछ यहां पर साध लिया है। वो जो आपका मिशन है उसके और करीब ये क्या आपको लेकर जा रहा है? क्योंकि दुष्यंत नागर जी तो कह रहे हैं कि रफू कर रहे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हिमानी जी, हम रफू करते हैं और रफू करके समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन के लोग और दूसरे लोग केवल समाज को जातियों के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं, हम सारी जातियों को जोड़ते हैं। आप ये सोचिए कि इसी तरह से रफू करके महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने का काम किया था और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। और हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी विश्वास को साथ में रखते हुए आज सबका मान, सबका सम्मान और देश की शान की बात कर रहे हैं। और सभी लोगों को बराबर का हक मिले, सभी समाज के लोग एक साथ जुड़े, यही हमारा नारा है और हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ते रहें। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग केवल जातियों में तोड़ो, हिंदुओं को बांटो, माइनॉरिटीज को जोड़ो और राजनीति में तुष्टीकरण को लाओ और राज करने का 5 साल प्रोजेक्ट चलाते हैं। हम 2047 की बात कर रहे हैं, जबकि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक कभी भी किसी भी इलेक्शन में नहीं गई जो पिछले अगले 25 सालों की बात करती है। हम 25 साल ही नहीं, अगले 1000 साल की बात करते हैं, जब भारत को विश्व वो तानाशाही बता रहे हैं, उसको तो वो तानाशाही बताते हैं। तो आपको ये कहना चाहता हूं, रफू करते हैं और सभी को जोड़ते हैं। ठीक है। एक कमेंट से क्या हो गया देखते देखते महात्मा गांधी जी, चलिए धन्यवाद आपने गांधी जी को कोट किया, लेकिन कहां तो आप हिंदू एक, आज जाति जाति की बात कर रहे हैं, एक एक जाति को। आप तो हिंदुत्व की बात करते थे, एक हिंदू जाति विहीन समाज। ये सोच कैसे बदली? और आप ये क्या इंडिया का झटका है या पीडीए का झटका है? कितनी छोटी सी सोच है, पता नहीं छोटी सोच किसकी है। जवाब दे दीजिए, फिर अब्बास हैदर का रुख करूंगी। व्यवस्था केवल हिंदुओं में जी हमले कर सकते हो आप? हम जाति की बात करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और ये लोग जब जाति की बात करते हैं तो केवल हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, कमजोर के सशक्तिकरण। जातियों की बात तो आप भी करते हैं ना कौशल कांत जी? जोड़ करके ये कर रहे हैं आज, और आप हमेशा जातियों में तोड़ने की बात करते हैं। फर्क है, लेकिन जातियों की बात आप भी करते हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप भी, ये तो मान रहे हैं ना आप भी। लेकिन अब्बास हैदर जी,
कैसे देख रहे हैं आप इसको? उधर आरएल का सम्मान देना, ठीक, हर नागरिक को बराबर का सम्मान देना। ठीक है मिश्रा जी, आ रही हूँ। एक बार अब्बास हैदर, यही तो नारा, एक बार अब्बास हैदर को ओपनिंग कमेंट आ जाए। ओबीसी की भागीदारी को जो कम थी, लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं, बोलने के लिए। ठीक है अब्बास जी, थोड़ा सा आप जब पैनलिस्ट बुलाएं तो उनको बराबर का समय देने का कष्ट करें। जी। देखिए, पहली बात यह है, कल ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशी है उनका विरोध करूंगा। आज वो राजभवन में जाकर के शपथ लेते हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री जी की गाड़ी राजभवन की ओर जाती थी, सारे जो सहयोगी दल थे, उनके जितने नेता थे, वो खुश हो जाते थे कि शायद हमारा नंबर आया। पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं अब की होली, अब की दिवाली। खैर चलिए, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो मंत्री बने। लेकिन सवाल ये है कि अब आप जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? आप प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कहते थे। मुख्यमंत्री को किस प्रकार के शब्दों से आपने नवाजा है, मैं आपके चैनल पे वो कह भी नहीं सकता हूं कि वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके चुनाव लड़े और 6 सीटें जीती। मैं मानता हूं जितने लोगों ने आज शपथ ली है उसमें दारा सिंह चौहान जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि कम से कम क्योंकि वो पाला बदलते रहते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, और आज बीजेपी ने तोहफा दे दिया। हाँ नहीं, हिमानी जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आखिर में आप मेरे पास आई हैं। भले ही दारा सिंह चौहान ने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया, विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने बता दिया कि दल बदलुओं का क्या हाल हम करेंगे, निश्चित रूप से। देखिए, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग और जो लोगों ने शपथ ली है, ये तो वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा था। आज 1-1.25 साल से ये एनडीए के साथ में, क्या एक बार जातिगत जनगणना का शब्द इनके मुंह से सुना? क्या आपने बहुत सारी बातें कह दी अब्बास हैदर जी, बात करेंगे। अब एक बार इन बातों का जवाब ले लेती हूँ ज्ञानेंद्र जी से, क्योंकि आपने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की ये बात करते थे, आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ठीक है। के बारे में पहले आपने राजभर जी की पार्टी पर, राजभर जी पर जो आरोप लगाए हैं उन पर जवाब ले लेती हूँ ज्ञानेंद्र जी से, फिर आगे बात करते हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, उन आरोपों पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सलेमपुर जो लोकसभा सीट है, वहां के प्रत्याशी के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी हमारे नेता क्यों नहीं कहा? क्या बात कर रहे हैं? कहा है कि निकम्मा है, एकदम निकम्मा कहा है। सुनिए, मैं बता रही हूँ निकम्मा कहा है, और ये कहा है कि ये क्या करेगा, ये तो 5,000 किसी एक गरीब को नहीं दिला पाया। कल का इंटरव्यू आपको चलवा के दिखा सकता हूँ। मैं कल का इंटरव्यू, वहां पे एक राजभर समाज के प्रत्याशी थे पहले, जो सांसद थे पिछली बार, और उन सांसद महोदय के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी उस रात को माननीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो कार्यक्रम स्थल पहुंचने में देरी हो रही थी, तो वो समाज को भड़का रहे थे कि वो नहीं आएंगे, ऐसी मीटिंग नहीं होगी, आप लोग वापस जाइए। उनके बारे में ये शब्द कहे थे कि चिकित्सा के लिए आपको एक भी पैसा नहीं दिलवाया। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई कि गाली दी या ये दिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चाचा शिवपाल यादव जी ने माइक से अखिलेश जी के हाथ से छीना था कि नहीं छीना था? मुलायम सिंह यादव उन्होंने माइक छीन लिया था, लेकिन कौशल कांत जी माइक से जो बात कह गए राजभर, अमित शाह जी से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने कहा, क्या इन्होंने कहा, वो सब मतलब अनगाइडेड मिसाइल। इसीलिए मैंने कहा था अपने सहयोगी से जब मैं बात कर रही थी। 1 सेकंड ज्ञानेंद्र जी आ रही हूँ।